यहाँ से यात्रा प्रारंभ होती है और इस रेलिंग के अंदर होते हुए आपको आगे निकलने का है। आगे मैं जानकारी दे रहा हूँ, आप कहाँ पे आए हुए, थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी दें। हमारा स्टाफ है यहाँ पे, ड्यूटी ऑन रहता है शाम को 6 बजे तक। 3500 सीढ़ियों की यात्रा है। कहते सफ़ेद सफ़ेद जो लाइनिंग दिख रही है, सीढ़ियाँ बनी हुई है यहाँ पे बाउंड्री के साथ में। ये मांगी तुंगी दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र, बम्बई प्रांत के मध्य में, नासिक जिला महान, पोस्ट मांगी तुंगी बखानिये, भीलवाड़ शुभग्राम, ताके उत्तर दिशी मांगी तुंगी शुभ नाम, गिरि विशाल शोभे यहाँ सिद्ध क्षेत्र पहचान। हे भव्य जनों, इस सिद्ध क्षेत्र की महिमा तो तुम भी सुन लो, जिससे पाप कटे सारे, यह भाव सहित है में धर लो। इस प्रकार यहाँ की जयमाला है, कहानी किंवदंती है। और यहाँ पे आपको 13-14 दर्शन मिलेंगे। दिगंबर जैन प्रतिमाएं हैं और मूर्तियाँ हैं, उनके सभी के दर्शन करने दूर दूर से भक्तगण आते हैं। अब इस पहाड़ की जानकारी और इतिहास आपको संक्षिप्त में हम जानकारी दे रहे हैं। महेंद्र भाई पुजारी यहाँ पे हम लोग कर्मचारी स्टाफ है और इस पहाड़ की पूरी जानकारी सिक्योरिटी के साथ होती है, तो हम आपको देते हैं आपकी सुविधाएं क्या क्या है और आपको क्या क्या नियमों का पालन करके पहाड़ पे यात्रा करना है, वंदना करनी है और किन किन बातों का ध्यान रखने का है, इसकी सब जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। कृपया ध्यान लगा के सुने और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सभी को जानकारी मिले और अपनी पहाड़ की स्वच्छता साफ़ सफाई का ध्यान रखें। इन नियमों का पालन करें। और यहाँ पे बंदर ज़्यादा है, मंकी ज़्यादा है, उनसे सावधान रहना, सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। किन किन बातों का ध्यान रखने का है आपको भविष्य में हम आगे की जानकारी आपको बताते हैं। चलिए मेन गेट के पास चलते अब, जहाँ से यात्रा प्रारंभ होती है। ये यहाँ से यात्रा प्रारंभ होती है, ये लिखा है दिगंबर जैन देवस्थान मंदिर। यहाँ से यात्रा प्रारंभ करते हैं अपन। आइए हम आपको आगे की जानकारी देते हैं। हम लोग यहाँ पे आपका नाम लिखते हैं, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं। आपका आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और गाड़ी नंबर, इस प्रकार इन चीज़ों की एंट्री करवाने के बाद में आपको गेट पास दिया जाता है, कूपन दिया जाता है, स्वच्छता पहाड़ स्वच्छता कूपन। उस कूपन को लेना है। हर एक भाई के पास में एक एक कूपन होना बहुत ज़रूरी है। और आपके पास ज़्यादा सामान है तो उसको रखने की यहाँ पे अलमारियाँ हैं, कपाट बनी हुई है, लॉकर का सिस्टम है। आपका सामान कहीं घूमता नहीं है। आपको सामान रखने के बाद में आपके मोबाइल में फ़ोटो ले लेने का है। जहाँ भी आपका जिस नंबर पे सामान रखते हैं आपके मोबाइल में फ़ोटो रखना है। आप गाड़ी लेके आए तो गाड़ी नंबर प्लेट का फ़ोटो आपके मोबाइल में होना ज़रूरी है। आप घर से जब भी निकलते हैं आधार कार्ड का फ़ोटो मोबाइल में होना ज़रूरी है। आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड का फ़ोटो होना ज़रूरी है। आपका आईडी प्रूफ हमको ज़रूरी लगता है यहाँ पे लिखने के लिए। इन चीज़ों का ध्यान रखना आपको। आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और गाड़ी नंबर। और आपका यहाँ पे जियो नेटवर्क और एयरटेल नेटवर्क चलता है हमारे मांगी तुंगी पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जियो और एयरटेल के सिम कार्ड लेके यात्रा करें आपकी सुविधा के लिए। 3500 सीढ़ियाँ चढ़नी है, 3500 सीढ़ियाँ उतरनी है, 4.5 किलोमीटर जाना है, 4.5 किलोमीटर आना है। अप एंड डाउन 9 किलोमीटर है, तो 4-5 घंटे की यात्रा होती है। कृपया ध्यान दें, नियमों का पालन करें। यहाँ पे हर जगह बोर्ड पे लिखा है, दीवारों पे लिखा है, हर जगह सूचनाओं को पढ़ते रहिए। जहाँ कहीं भी आप जाए क्षेत्र पे, धर्म स्थान पे, तो उन नियमों का पालन करें, सुविधाओं को पढ़ लीजिए। कुछ अपने फायदे की बातें भी मिल जाएंगी, आपको पढ़ना चाहिए। जहाँ भी कहीं बैनर पोस्टर लगाओ उसका चिंतन मनन करना चाहिए, उसका इतिहास भी मिलता है आपको। पार्टियाँ लगी है, 12.5 लाख वर्ष प्राचीन पहाड़ है, रस्ते में भी पार्टियाँ लगी हुई है। तो ये मांगी तुंगी दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र नासिक जिले में आता है। आप जब भी पहाड़ पे आए तो आपकी गाड़ी है तो गाड़ी के अंदर जूता चप्पल खोल लें, मोजे साथ में लेके आए। हाफ चड्डी पहन के जाना मना है, कृपया ध्यान दें। फुल पैंट पहन के यात्रा करें। तम्बाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, माचिस, लाइटर वगैरह, नशे का कोई भी सामान, दारू की बोतल, अभक्ष्य भोजन वगैरह, अशुद्ध भोजन यहाँ पे अलाउ नहीं है। और कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा सामान लेके पहाड़ पे यात्रा न करें। सामान आपके भोजन का है तो आप भोजन कर लीजिए, नाश्ता कर लीजिए, नाश्ता करने के बाद पहाड़ पे यात्रा करें। अन्य भाइयों के लिए बोल रहा हूँ मैं, जो भी ज़्यादा पर्यटक गण आते हैं तो कृपया कम सामान लेके आए। हमारे धार्मिक बंधु तो सब पैदल यात्रा करते हैं, एक लाठी और मोबाइल और कुछ ही नहीं रहता, उनके पास पूजन की सामग्री रहती है सभी सधर्मी भाइयों के पास में। तो कहने का तात्पर्य मेरा सभी से निवेदन है, पहाड़ पे जाते समय नशा का कोई भी सामान लेके साथ में न चलें। और जूते चप्पल रखने के लिए अलमारी में जूता चप्पल रखें, इसका कोई चार्ज नहीं है, सामान रखने का कोई चार्ज नहीं है। कृपया ध्यान दें, बंदरों से सावधान रहें। पहाड़ पे जाते समय
आप जब भी जाएंगे तो रात को 5 बजे निकलते हैं, 5:30 बजे निकलते हैं, 6 बजे निकलते हैं। उसके बाद 6:30 7 बजे के बाद में जब उजाला होता है 6:30 पौने 7 को, ठंड का मौसम है, तो बंदर निकलते हैं। आपके पास में सामान रहता है, उस सामान के पूजन की सामग्री रहती है, उसके अंदर आपको मोबाइल, पर्स में चाबी, कोई जोखम भरा सामान, पैसे इत्यादि नहीं रखना है। पूजन की सामग्री की थैली में भी और अन्य सामान में भी, बैग को भी बंदर लोग कभी कभी खोल लेते हैं। अकेले आदमी रहते हैं, जब यात्रा कम रहती है तो आपको थोड़ा धोखा हो सकता है बंदरों से। तो इसके लिए बोलता हूँ सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और आनंद से यात्रा कीजिए। क्षेत्र धार्मिक है, चमत्कारिक सिद्ध क्षेत्र है मांगी तुंगी। यहाँ सबकी मनोकामनाएं पूरी होती है। रवि पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। अभी समय 15 दिसंबर 2024 को रवि पूर्णिमा आ रही है और यहाँ पे बहुत भीड़ रहेंगी। रवि पूर्णिमा को दूर दूर से भक्तगण आते हैं। पुजारी भी पहाड़ पे रहता है, आपको पूजा का, अभिषेक का लाभ मिल सकता है दोनों जगह, मांगीगिरी तुंगीगिरी। अब मांगीगिरी पे पहले तो सबसे पहले 250 सीढ़ी पे मंदिर है, भगवान मुनिश्रवतनाथ की गुफा है, भगवान नेमिनाथ की गुफा है, सब दीवालों पे लिखा हुआ है। और भी ज़्यादा जानकारी के लिए आप मंदिर में जाके दर्शन करके मालूमात ले लेंगे। और हर जगह दर्शन करते समय भगवान की मूर्तियों को छूना मना है, दूर से दर्शन करना है, क्योंकि अपन धोती दुपट्टे में नहीं है, शुद्धता में नहीं है। शुद्धता का ध्यान रखें। जितना आप शुद्धता का ध्यान रखेंगे उतना आपको पुण्य ज़्यादा मिलेगा, पाप के बदले पुण्य मिलेगा। और जो आदमी भूलवश, कोई कारणवश, भावनावश होकर के अगर छू लेता है तो आशाता कर्म का बंद होता है, धार्मिक साधु संतों का कहना है। कमी ज़्यादा से ज़्यादा आप शुद्धता का ध्यान रखें और नियमों का पालन करें। और मांगी तुंगी पहाड़ की यात्रा के बाद में जब डोली से भी कोई जाता है उसकी भी व्यवस्था है। यहाँ पे 20 रुपये की लकड़ी मिलती है और डोली वालों के लिए 60 रुपये किलो का हिसाब है। एक डोली में प्रति किलो का 60 रुपये किलो के हिसाब से है, परंतु फिक्स रेट यहाँ पे 3600 रुपये डोली का, कुर्सी वाली का है। आप 50 किलो हो, 40 किलो हो, 30 किलो आपका वजन, आपको 3600 रुपया डोली का देना पड़ेगा। यहाँ का रूल है, नियम है, क्योंकि डोली वाले 8 भाई होते हैं डोली उठाने वाले। आपको पूरी पहाड़ की वंदना करवा देंगे। 250 सीढ़ी पे वंदना करवाने के बाद में डोली वाले भी ऊपर ले जाते हैं आपको। मांगीगिरी पे 7 मंदिर हैं। श्री कृतांतवक सेनापति आचार्य स्वामी का मंदिर है मुनि। उसके बाद में आदि महावीर भगवान की गुफा है। महावीर भगवान के बाद में आपको बलभद्र जी के पीठ के दर्शन होते हैं। उसके बाद देवेंद्र कीर्ति, सुरेंद्र कीर्ति मुनि महाराज जी के दर्शन होते हैं। उसके बाद में भद्रबाहु स्वामी की चरण पादुका, एक ही गुफा में 3 दर्शन होते हैं। आगे जाके आपको आदिनाथ भगवान की गुफा मिलती है, उसके दर्शन होते हैं। उसके बाद नंदीश्वर भगवान के दर्शन होते हैं। इस प्रकार मैं चैत्यालय के दर्शन करवा रहा हूँ आपको। शांतिनाथ भगवान की गुफा है, उसके दर्शन होंगे। भैरव जी, क्षेत्रपाल जी के दर्शन है आपको। रक्षपाल जी हम बोलते हैं, पूरे मांगी तुंगी पहाड़ की रक्षा करने वाले, जो तेल सिंदूर लगाते हैं, बंधन सब विघ्न दूर करते हैं। हर अमावस को तेल सिंदूर चढ़ता है। उसी जगह पे पार्श्वनाथ भगवान की सबसे बड़ी गुफा है। इस प्रकार मांगीगिरी पे 7 दर्शन है। परिक्रमा देंगे, प्रदक्षिणा में भी अकेरी हुई अनंत मूर्तियां भगवान की, जिन भी प्रतिमा है उनके भी दर्शन कीजिए। बस मूर्तियों को छूने का नहीं है, दूर से दर्शन करने का है। इस प्रकार मांगी के दर्शन होते हैं। बाद में आपको फिर 500 सीढ़ी उतरना है और 500 सीढ़ी तुंगी की ओर चढ़ना है। इस प्रकार दोनों पहाड़ों का चढ़ने का अंतर 2000 सीढ़ियों का है और ऊपर का 500 सीढ़ियों का है। और परिक्रमा में 155 सीढ़ियाँ हैं। इस प्रकार कुल मिला के 3500 सीढ़ियाँ होती है। तुंगीगिरी पे जाएंगे, दोनों पहाड़ के बीच में पहले 2 छतरियाँ मिलेंगी आपको, 2 चरण पादुका मिलेंगी। वहाँ पे जल का कुंड है, उसे हम कृष्ण कुंड कहते हैं। कृष्ण कुंड के नाम से जाना जाता है। गूगल मैप में भी आपको मिल जाएगा। ये मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र पे कृष्ण कुंड के बाद आगे जाएंगे तो पहले 160 सीढ़ियाँ चढ़नी है। 160 के टप्पे के बाद में ध्यान मंदिर मिलता है। ध्यान मंदिर के बाद में आपको 285 सीढ़ी और चढ़ना है। और चढ़ने के बाद में लेफ्ट हैंड साइड से यात्रा करना है दोनों पहाड़ों पर। तो वहाँ पे 25-30 सीढ़ी उतरने के बाद में आपको 2 प्रतिमाएँ मिलेंगी, भगवान पारसनाथ की, अरिहंत तीर्थंकर भगवान की, एक देवी जी मिलेंगी। वहाँ पहला मंदिर मिलेगा आपको, श्री पद्मश्री परमेष्ठी शैल स्वामी का दर्शन कीजिए। और आगे बाजू में चंदा प्रभु भगवान की गुफा है, उसमें 18 प्रतिमा है, उनके भी दर्शन कीजिए। और आगे पीछे फिर आपको कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी है। 155 सीढ़ियाँ बोल रहा हूँ मैं, जो वहाँ पे चढ़ने का है पानी के कुंड के आगे। और वहाँ पे पंचबालिती भगवान के दर्शन करने के बाद, आपको परिक्रमा देने के बाद वापस नीचे की ओर 500 सीढ़ी उतर करके और फिर आगे आने के बाद में फिर 600 सीढ़ी और उतरना है कमानी गेट से। फिर आदिनाथ भगवान की ओर दर्शन करने को जाना है। डोली वाले इस प्रकार आपको यात्रा करवाते हैं। और मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र पवित्र भूमि है, धार्मिक सिद्ध क्षेत्र है। यहाँ पे जितना शुद्धता का ध्यान रखेंगे उतना आपको पुण्य ज़्यादा मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सहयोग कीजिए।
आपको चमड़े का बेल्ट पहन के जाने का नहीं है, चमड़े का कोई पर्स बैग लेके जाने का नहीं है। शुद्धता का ध्यान रखना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है सभी धार्मिक बंधुओं के साथ, सभी भाइयों के पास में, जो भी आपके दोस्त हो, मित्र मंडली हो, परिवारगण हो, जो भी मांगी तुंगी यात्रा करने आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमको सहयोग करें। हमको आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि भाई जूते यहाँ पे खोल लो, चप्पल यहाँ पे खोल लो, आप खुद समझदार है। इस वीडियो के माध्यम से आपको सब जानकारी हम देना चाहते हैं कि मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र पे यात्रा कैसी करनी है, इसकी जानकारी आपको मैंने संक्षिप्त में दी है, भविष्य में और दूंगा। हाफ पैंट पहन के यात्रा करना मना है, नशा करके यात्रा करना मना है और जूते चप्पल पहन के यात्रा करना मना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप मोजे पहन के जा सकते हैं और यहाँ पे सफ़ेद कलर पहाड़ पे दिया हुआ है, आपको कोई गर्मी चटका लगता नहीं है। सभी सीढ़ियों पे कलर दिया हुआ है तो गर्म लगता नहीं है। कृपया सहयोग कीजिए और ध्यान दीजिए, अमल कीजिए जीवन में और सभी को इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए। जूता चप्पल पहन के नहीं जाने का है, तंबाकू गुटखा बीड़ी सिगरेट माचिस लेके नहीं जाने का है, चमड़े का बेल्ट लेके नहीं जाने का है। और रविवार के दिन, शनिवार के दिन ज़्यादा जो भक्त लोग आते हैं उनसे विनय कर रहा हूँ बार बार कि आप पूरी व्यवस्था के साथ आइए, फुल पैंट लेके साथ में आइए और पहाड़ की वंदना कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।